ऑलराइट, ओके। हाँ, अब कौन बताएगा कि सपोज आपके पास इस ग्राफ में यू डोंट हैव दिस रेस्ट्रिक्शन की द स्ट्रेट लाइन हैज टू पास थ्रू एन ओरिजिन, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी आप में से बताओ, आप अपने अपने हिसाब से बताओ, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, कोई बात नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि लाइन आप खींचेंगे कैसे। Sir, we सर will थोड़ी take स्पेस। नहीं नहीं, एक एक one करके point. सबको टाइम मिलेगा। Sir, we will take अब collinear कौन है? point. Asma. आसमा, बोल बेटा। सर कोलिनियर पॉइंट्स जो रहेंगे ना 3 या 4 या एनी नंबर ऑफ विल ड्रॉ लाइन थ्रू दैट. इसमें ओके, हम लोग जस्ट फॉर द सेक दैट एवरीबडी मेक्स इट इजियर, हम लोग इस पॉइंट को नाम देते हैं। आप इसे हवा हवा में बात मत करो, पॉइंट का नाम बताओ। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5। ये जस्ट नाम के लिए आप लोगों को बताने के आसान है। हाँ बताओ आसमा, तुम लाइन कैसे बनाओगी? सर 2, 3 and 4 आई थिंक दे आर कोलिनियर 2, 3, 4, 5 तो इनके पहली थ्रू बात ये आई है विल. कि आपको ये समझ में आएगा कि 2, 3 और 4 कोलिनियर नहीं है। देखो मैं अब यहाँ से एक लाइन खींच के बताता हूँ, आपको अगर दिख दिख रहा है, कैन यू सी द लाइन? देखो, कैन यू सी द लाइन? यस सर. 2, 3 और कोलिनियर है? नो. नहीं है। हाँ अब बोलो आसमा, आप बोलो। नहीं, मैं हर एक पे आऊंगा, हर एक अपना ये बोलो। आज हम लोग वी गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट वन एक्सपेरिमेंट। बोलिए आसमा, बोलो। आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स है, लाइन खींचना है। आसमा पठान लाइन कैसे खींचेगी? सर जल्दी। कोलिनियर नहीं हाँ, तो हाउ कैन. नो आई डोंट नो सर. नहीं नहीं, नहीं मालूम है तो फिर नहीं मालूम है, वो अलग बात है। आप जिसको कुछ बोलना है वो लोग बोलिए, चलिए। सर आप कौन? सर जो सर मुस्कान एक का है। मिनट, एक एक एक। मुस्कान, मुस्कान से पहले एक अशफाक था क्या? यस हाँ अशफाक तू बोल। मुस्कान इसके सर, बाद है तेरा। ऐसी लाइन खींचेंगे जिससे हम्म, हमारे पॉइंट बैलेंस हो। ओके। तो यहाँ पे तेरा लाइन कैसे होगा? सर 1, 3 and 4, तो 2 नीचे चले जाएगा लाइन के एंड 5 अबव चले जाएगा वो लाइन के, तो उससे लाइन बैलेंस होगा। ओके, अशफाक का कुछ है। हाँ मुस्कान तुम बोलो बेटा। ये सर जो देखेंगे हम मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कौन से एक कॉलिनियर लाइन में आ रहे तो वो अरे टू राजा, हर पॉइंट 2 पॉइंट कोलिनियर होता है। नो सर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओके, पॉइंट। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, ये कोलिनियर है, लगभग है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, राइट? यस सर। हाँ फिर सर अगर वो एग्जैक्ट नहीं रहे तो फिर दूसरे पॉइंट्स के देखेंगे जैसे कि सेकेंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। अब देखो मुस्कान, तुम कोई भी 2 पॉइंट लोगे ना, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है। यस सर। तो कोलिनियर नहीं होने के लिए कम से कम तुमको 3 पॉइंट लगता है। 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है। ओके सर। हाँ तो और कोई? एनीबडी एल्स? मुस्कान हो गया, अशफाक हो गया, आसमा हो गई। एनीबडी एल्स? यस, यू नीड टू स्पीक अप। कौन कौन है? कौन है ये? सबिहा, अक्षय, मुजम्मिल, अशफाक? किसी को नहीं बोलना है? ओके। इसलिए देखिए, हम लोग आज के क्लास में फॉर अ गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स एग्जैक्टली कैसे करेक्टली। अब देखो, प्रॉब्लम यह है, अभी तक हम लोग जो लाइंस बना रहे हैं, अभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि
अगर एक सेट ऑफ डेटा भी है, लेकिन हर बच्चा अगर ईमानदारी से अपना अपना ग्राफ बनाए बगैर एक दूसरे से बात किए, हर एक लाइन अलग होता है कि नहीं होता है? बहुत अलग नहीं यस सर। होता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर एक थोड़ा अलग होता है। हर एक का स्लोप सेम होता है कि अलग होता है? हम्म। अगर मैं तुम लोगों को अभी भी एक 5 पॉइंट दूं, तुम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए बोलूं, तुमको क्या लगता है, तुम लोग के स्लोप एक जैसे आएंगे? यस सर। नहीं आएंगे। एंड साइंस में इट डजंट वर्क लाइक दैट। साइंस में देयर इज वन, जो सच होता है वो सच होता है। सच में थोड़ा सच और आधा सच नहीं होता है। सच है सच, जो सही है वो सही है। सो लाइकवाइज, today you are going to learn how, given a set of points, how to draw an a graph. And if you do it correctly, there are 20 एक स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में, आप सब के सब एग्जैक्टली सेम पॉइंट सेम लाइन बनाएंगे, आपके ग्राफ सेम होंगे, आपके स्लोप सेम होंगे, आपके इंटरसेप्ट सेम होंगे। तो इस प्रैक्टिकल में आप लोग ये सीख रहे हैं। सो यू कैन सी दैट दिस प्रैक्टिकल इज कंपलसरी। आप देखो, बाकी सब जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 किया है, ये 11 एक्सपेरिमेंट्स किया है, एंड यू कैन सी दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज कंपलसरी। यू सी। यस। तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट को इतना अहमियत दिया है कि इसको ऑप्शन में नहीं रखा है। आप लोग को ये जानना जरूरी है। सो नाउ दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक तो कैलकुलेशन ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा, ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है। और ये जो दूसरा है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से ग्राफ बनाना, यहाँ पे आप सीखेंगे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप ये ग्राफ कैसे बनाते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट का एम सबको समझ में आ गया? इज द एम यस क्लियर सर। इनफ फॉर एवरीबडी? द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटिवली इजी। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ तो एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला में आप डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दिस पार्ट इज रियल इजी। सेकेंड पार्ट जो है आप लोग पहले बार कर रहे हैं, तो हम लोग ये सीखते हैं। शुड वी बिगिन? यस सर। यस सर। चलिए, कहाँ गया? कितना? चलिए देखिए। सो दिस द एक्सपेरिमेंट, लेट्स राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे एक ई ज्यादा है, इसको हटाओ। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे सॉरी, वहां नहीं पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पढ़ते हैं, एम में पढ़ते हैं, वहां पे एम में लिखा है टू फाइंड द मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा। तो हम लोग ये पहले करेंगे, उसके बाद कैलिब्रेशन कर्व ये हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो पहले मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो जिनके पास स्टैटिस्टिक्स था, मैथ्स था, उनको ये पढ़ने में थोड़ा आसान होता होगा। मीन डेविएशन इज गिवन बाय एक्स आई। कोई है स्टैटिस्टिक्स वाला? कोई बच्चा था जिसका एस वाई तक स्टैटिस्टिक्स था? एक्चुअली ये सर ग्राफ FY तक था। FY तक था। एफ वाई तक था, ठीक है ठीक है। मैं
I'll tell you why this formula is wrong. I'll come back to that in a bit. अभी हम लोग let's take अभी हम लोग एक let's take a series of readings. आपके पास रीडिंग क्या है? सपोज आपके क्लास के बच्चों का मार्क्स. लेट्स कलेक्ट दिस डेटा. अभी सपोज आपके पास 10 बच्चे हैं. ओके, तो कितने मार्क्स होंगे? लेट्स से आउट ऑफ 100. हाँ बताओ, यहाँ पे कॉलम में कितना नंबर आएगा? 10 10. बच्चे आपके क्लास में. No, per person 10, 10 out of 10. एक मिनट रुको, हम यहाँ पे करते हैं. मेरे क्लास में 10 बच्चे. ओके, तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं. आप मेरे साथ टेबल बनाते चलो. पहला कॉलम बनेगा मेरा सीरियल नंबर का. अगला कॉलम क्या बनाऊं बताओ मुझे? So marks obtained out of 100. मैं बच्चों का नाम नहीं लिखूं? Yes, sir. लिखे. यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं. करेक्ट. यहाँ पे कितने कॉलम्स, कितने एंट्री आएंगे? 10. 10. सो आप क्या करो, ये सब हटाओ क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिकल डेटा में नाम तो नहीं चाहिए. सो लेट्स राइट डाउन द मार्क्स. दिस इज द रॉ डेटा. ओके, 100 मार्क्स का था. चलो कोई तो 10 बहुत ज्यादा है, वही चीज करना है. 10 में कर सकता हूँ वही चीज मैं 5 में कर सकता हूँ. 5 बच्चों को लेते हैं, चलेगा? Yes, sir. 100 में लेट्स कॉल दिस 60. आप लोग मेरे साथ चलते रहो. 65, 70, 80, 5 ने 6 कर देते हैं. 60, 90. ओके, इसका मीन कैसे निकालेगा? कौन बताएगा? हाउ डू वी फाइंड द मीन ऑफ दिस? The sum of the total of all number divided by 6. ओके, सो मीन विल बी डिफाइंड एज, लिखिए, समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन. एक्स आई यानी ये आपका एक्स आई. आई का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए, व्हेन आई राइट एक्स समेशन एक्स आई, इसका मतलब है आई का वैल्यू will run from 1 to 6. So this actually means x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6. x1 का वैल्यू कितना है? 60. तो समेशन एक्स आई कितना होगा? चलो कैलकुलेटर निकालो, शुरू हो जाओ. ये 65 नहीं करते हैं क्योंकि शायद बाद में आई डोंट वांट एनी पॉइंट्स वगैरह. सब पॉइंट में आंसर आ रहा है. नहीं ठीक है ना, पॉइंट हटा देते, 65 को हटा देते हैं. 1 2 3 4 5 है ना. ओके, इन पांचों को ऐड करो, कितना आता है वो पहले बता दो मुझे. So 360. 360, राइट. तो अगर इसको मैंने 40 किया तो मेरे होल 400. नंबर रहेंगे. हाँ, नहीं 400 तो होगा नहीं ना, इसको 60 करना पड़ेगा. इसको 60 करते हैं. सो व्हाट इज समेशन एक्स आई? 420. ओके, डिवाइडेड बाय 6. 6, करेक्ट. सो दैट विल, सो एक्स बार बिकम, इसको हम लोग एक्स बार लिखते हैं. मीन इज गिवन बाय, डिनोटेड बाय एक्स बार. सो एक्स बार का वैल्यू कितना हो गया? 420 डिवाइडेड बाय 70.
6 इज इक्वल टू 70। ये आपका एवरेज, करेक्ट? इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Now let's calculate the deviation. Deviation from mean. It is different from mean deviation. Deviation यानी कितना हटके है, कहां से? मीन से, करेक्ट? आपको मीन कितना है? 70. So now let's draw. अगला एक कॉलम बनाते हैं, आप लोग कॉलम बनाओ अच्छे से. xi माइनस एक्स बार. चलो बताओ ये नंबर कितना है? So -10. पहला जो है -10 होगा, क्यों? 60 - 70. अगला बताओ चलो. -10. हम्म 0. हम्म 10. हम्म -10. हम्म -20. सही है. मैं तो तू जो लिख बोल रहा है वो नहीं लिख नहीं, रहा हूँ. माइनस नहीं है। माइनस नहीं आएगा सर. तो ओके, यहाँ पे आप लोग ये देखिए, जब क्योंकि जो एवरेज है वो बीच का नंबर है, करेक्ट? सेंटर का नंबर है. तो आप हमेशा देखेंगे कि इफ यू टेक एक्स आई माइनस एक्स बार, कुछ नंबर माइनस में रहेंगे, कुछ नंबर प्लस में रहेंगे. एंड अगर आपका एक्स बार सही है, ऐड करो कितना आता है? ऐड करो तो 0. कितना है? 0 आता है. देखो, योर एक्स आई माइनस एक्स बार शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0. अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब या तो तेरा एक्स बार गलत है, या फिर तूने कहीं पे कुछ ना कुछ तो गलती की है. So if I now if I say, if I sum up xi minus x bar, ये कितना आएगा? xi minus x bar का समेशन कितना आएगा? 0 सर. 0 Zero. आएगा. एंड इफ आई डिवाइडेड बाई n, मेरा आंसर क्या आएगा? 0. 0. Zero. So now let me go back to your book and show it to you. So इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम समझ में आ रहा है अभी? इस फॉर्मूला का प्रॉब्लम क्लियर हुआ है, समझ में आया? यस सर. What is summation of xi minus x bar? Please remember, summation of xi minus x bar is always 0. आप चाहो तो कोई और देखो, मैं तुम लोग को एक छोटा सा और एक यहाँ पे, यहाँ तो 0 आया, समझ में आया ना? एक तीसरा एक नंबर लेके यस सर. आसान से एक नंबर लेके देखते हैं आप लोगों को, जस्ट ये 0 है बताने के लिए. तो हमारे पास तीन तीन नंबर है, तीन नंबर है तो आसान हो जाता है. लेट्स से 3 है, 6 है, 4 करते हैं, ठीक है? कितना हो गया? ये हो गया 9, 5, 11, 14 और 6. ओके, ये 4 नंबर है. इसका एवरेज कितना है देखो? इसका एक्स बार कितना आएगा? सर 20. आई एक्स बार कैसे 20 आएगा बेटा? 10. नहीं रहा. 5. एक्स बार 5. कैसे निकाले? एक्स बार कैसे निकालना है? सर 4. 4. 10, 4, 20, मतलब जो मन में आ रहे. Sir, x1 plus x2 plus x3 x4 divided by Yes, sir. 5. हाँ, तो समेशन एक्स आई कितना है? 20. 6.5. 20 डिवाइडेड बाय 4. 4. तो कितना है आंसर? 5. 5. हाँ, अभी देखो, पता नहीं, मैंने 5 तो सुना ही नहीं. 5 को छोड़ के सारे नंबर सुने थे. Sir, बोले 5. हाँ, कौन बोला? सभी हाँ.
सब यहाँ ठीक है, फिर थोड़ा जोर से बोला करो। चलो, ओके एक्स आई माइनस एक्स बार निकालो, चलो। अब ध्यान रखो, एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या है इस केस में। 5 हाँ, चलो निकालो, कितना आता है, ये कितना आएगा, -3 2 -2, ये 1 आएगा, 0 1 ऐड करो, कितना है, 0। तो समझ में आया, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। आप कोई भी डेटा लो, इज दिस क्लियर। यस सर तो इसका मतलब ये जो तुम्हारी किताब में जो दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हमेशा तो 0 होगा ना, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो तो हमेशा 0 है। सो एक्चुअली मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला इज समेशन ऑफ, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ये मॉड ऑफ है, ये क्या फर्क पड़ता है इससे, मॉड ऑफ यानी क्या हो गया, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, मॉड का मतलब है जब आप इस चीज का एक्स आई माइनस एक्स बार ये था, बट इफ यू टेक एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, now this will become 10, now this will become 10, 0, 10, 10, 20। अब ये 0 नहीं होगा, क्योंकि माइनस है ही नहीं। इज दिस क्लियर। सो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। So will you be able to find out mean deviation for anything? So will you Yes, sir. repeat one? अरे हम लोग रिपीट नहीं करते, अच्छा कौन सा बात है रिपीट करने का बेटा। Actually, the voice was not coming. That y is not written negative for all these 10 and 0. क्योंकि जब आप मॉड लेंगे ना राजा, तो सारे जो माइनस है वो तो हट जाएगा, जो माइनस है वो भी तो प्लस हो जाएगा ना। Yes. तो व्हाट, Can I please attention? Floor? Half an hour. हाँ आसमा, क्लियर हो गया बेटा। Yes. तो देखिए अभी मैं आपको, लेट्स जस्ट, ओके, अब ये देखो, मैं ये हटाता हूँ, आई विल गिव यू अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। अभी ये तुम्हारे पास ये डेटा है, देखो वाई आई। चलो अभी आप लोग इसका करके बताओ ताकि मुझे समझ में आएगा, तुम लोग को समझ में आएगा। चलो, कैन यू फिल दिस अप फॉर मी, सिग्मा वाई आई कितना है, चलो चलो सब करो। आई होप एवरीबडी हैज अ कैलकुलेटर। वाई आई कितना है, सर 2.52। ओके अब ये मुझे नहीं मालूम, किसी एक बच्चे से मुझे कंफर्मेशन चाहिए। सर 2.52। 2.552 52। यही लिखा ना मैंने, यस ये मुस्कान थी क्या, यस सर। कोई और एक बच्चा इसको कंफर्म कर सकता है। Yes, sir. It's 2.5. ओके तो वाई बार कितना होगा,
तो 0.36. ओके अभी आई ऑल्सो नीड टू डू बिकॉज नहीं तो एक मिनट 0.12 प्लस 0.23 प्लस 0.35 प्लस 0.48 0.12 plus 0.23 35 plus 0.48 0.61 plus 0.73 divided by 1 2 3 4 5 6 7 2.52 divided by 7 is 0.36. अगला कॉलम आप क्या बनाएंगे यहां पे? यहां किस चीज का कॉलम बनेगा? yi minus y bar और yi माइनस y बार. पहले इसका मॉड मत लो, एक्चुअली इसकी हमें जरूरत है नहीं, सीधा मॉड ले सकते हैं, लेकिन ये नंबर आया ना तो हम लोग को ये समझ में आता है कि तुम लोग सही हो कि गलत हो, तो वाई आई माइनस वाई बार रहने दो. ये आंसर कितना आएगा पहला नंबर? ये नंबर कितना होगा? minus minus 0.36. माइनस 0.36. अगला जल्दी करो. minus 0.24. माइनस 0.24 माइनस 0.13 13 minus 0.01. माइनस 0.01 0.12. 0.12 0.25. 0.25. 0.37. देखो सब ऐड करके क्या आना चाहिए? 0 जीरो आना चाहिए. तो अभी आप करके देखो. तुम लोग को ऐड करते समय मैं तुम लोग को एक चीज मैं बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ. जो सारे प्लस या सारे माइनस है ना उनको पहले ऐड करो. ये सारे ऐड करेंगे, ये सारे ऐड करेंगे, दोनों सेम होना चाहिए. करेक्ट? Yes, sir. ऐड करो, करके बताओ मुझे. sir minus 0.74 and 0.74 ओके. 0 तो अभी इसका फायदा ये है, ये करने के बाद ना एक्चुअली तुम्हारा जो वाई आई माइनस वाई बार है, इट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस. समझ में आया? क्योंकि जो प्लस है वो तो प्लस रहेंगे, जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएंगे. तो इसका समेशन क्या होगा? जो तुम्हारा प्लस या माइनस है उसका दुगुना ही होगा ना बेटा. इज दिस क्लियर? yes sir तो ये कितना आ गया? मॉड ऑफ समेशन मॉड ऑफ वाई आई माइनस वाई बार कितना आया? कितना आया? अरे कितना देर लगा रहे तू लोग यार. so 1.48 So 1.48. डिवाइडेड बाय n. 7. तो कितना आया आंसर? 0.21. ये तुम्हारा मीन डेविएशन है. इज दिस क्लियर? मीन डेविएशन कैसे निकला? yes sir Yes, sir. सो यू टेक पहले एवरेज, मीन, अरिथमेटिक मीन, उसे सब्ट्रैक्ट करो, यू फाइंड आउट द डेविएशन, देन यू फाइंड आउट द mod of the deviation, you sum it up. So summation of mod of deviation divided by n gives you mean deviation. Is this all right? Yes, sir. Okay. और एक क्या निकालना था हमको?
दो चीज निकालनी थी, किसी को याद है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड देखिए, हम लोग ये देख चुके हैं, मीन डेविएशन निकाल चुके हैं। अब स्टैंडर्ड यहाँ पे ये मीन का फॉर्मूला है वगैरह वगैरह, तो लोग देख लेना। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या है देखो। नाउ दिस इज रिलेटिवली बिकॉज अभी हमारे पास, अभी जब हमने मीन डेविएशन निकाला, पहला कॉलम किसका था? एक्स आई। पहला कॉलम एक्स आई, अगला कॉलम किसका था? वाई आई। ओए, एक्स। एक्स एक्स बार आई ना। माइनस एक्स। हाँ। अच्छा, एक्स बार तो हमने एक्स बार कैसे निकाले हमने? एक्स आई का एवरेज ले। एक्स आई एट समेशन एक्स आई माइनस, उसके बाद आपने ये निकाला था एक्स आई माइनस एक्स बार, याद है? यस इसका सर। समेशन क्या आता था आंसर? 0। इसका समेशन हमेशा 0 आता था। इसके बाद आपने इसका मॉड निकाला था, उसको डिवाइड बाय n किया था, तो आपका मीन डेविएशन आ गया था। इज दिस क्लियर? अगला कॉलम आप क्या करो, इसको स्क्वायर करो। देखो स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वैसे भी वो नेगेटिव वगैरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैसे निकलेगा? यहाँ पे जो नंबर था उसको स्क्वायर कर दो, यहाँ पे जो नंबर था उसको स्क्वायर कर दो, यहाँ जो नंबर था इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ पे जो नंबर था स्क्वायर कर दो। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताओ? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे? कौन बताएगा? सर जो एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर का सर जो कॉलम है, सर हम उसको पूरा ऐड करेंगे वो कॉलम को। और सर करेक्ट लास्ट टाइम हमने जो हमारा n 7 था, तो 7 में से -1 करेंगे। करेक्ट, उसको हम लोग एंड फिर उसको 7/1 अंडर करेंगे, और इसका हम लोग ब्रैकेट। स्क्वायर रूट लेंगे। बाय द वे, स्क्वायर रूट नहीं लिया ना, आपको मैं बता दूं, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो नंबर है इसको वेरिएंस। वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे हम? रूट ले लें। उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, एंड दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है हम लोग उसको स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आप लोग निकाल पाओगे? यस सर। given a set of data, will you be able to calculate mean deviation and standard deviation? यस सर। आप लोगों को ये डेटा नहीं मिलेगा, यू विल बी गिवन अ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, एंड प्रॉब्ली, पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है, उस हिसाब से रोल नंबर के हिसाब से अगर होता है तो मैं, तुम लोग अगर 26 लोग हो तो मैं 4-5 डेटा तो देना पसंद करूंगा, ताकि एक लिखे और बाकी सब कॉपी ना करें। लेकिन हर एक को करना आ जाएगा ये? कोई बच्चा है जिसको अभी लगता है कि आप गिवन अ सेट ऑफ डेटा यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट? कोई है? कौन कौन है जरा अभी, एक थोड़ा सा ये भी हो जाएगा। आकाश, आकाश यादव, यस सर। कर पाओगे? हाँ सर। अक्षय भगत, अक्षय भगत घूमने चला गया। आरिफ शेख यस सर। हो जाएगा। अशफाक हो जाएगा बेटा? यस सर। अशफाक, यस सर। ओके। आसमा, यस सर। ओके। भारत हो जाएगा? यस सर। ब्रह्मदेव, यस सर। ओके। फहीमा, ये भी घूमने चली गए। कौसर, कौसर मुल्ला, देखो ये सब लॉगिन होके ना,
I think it's a mistake to record. I should not record only. Munira Sheikh. ये भी घूमने चली गई. मुस्कान है? No, sir, I'm here only. मुजम्मिल? यस सर, हो जाएंगे. नबी? जी सर. हो जाएगा? नहीं सर, थोड़ा और थोड़ा सर ये चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन दोबारा देख के हो जाएगा ना? जी सर. मतलब क्योंकि हम लोग दोबारा पढ़ाएंगे नहीं. प्रतीक हो जाएगा? यस सर. ये प्रतीक्षा? Yes, sir. सबिहा? यस सर. सोनाली? Yes, sir. और ये लास्ट वाले ये बच्चे का नाम क्या है? द तेजीन. इसको तेजीन बोलते हैं क्या? Yes. हाउ डू यू प्रोनाउंस हर नेम? Tazeen. क्या? So it's कैसे? Tazeen. तजीन. Tazeen. Yes sir. अच्छा, तजीन है, तजीन नहीं है. ठीक है, अब जो नहीं है उनका मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं. Yes यस sir. सर. ओके, चलिए. तो ये पार्ट इजी था. तो ये सीखा तो बहुत बड़ा चीज सीखा नहीं. ये जो दूसरा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है. देखो, नाउ यू कैन सी हियर, हम लोग नाउ सी दिस इज अ गिवन सेट ऑफ डेटा. सो आपके पास ये पॉइंट्स है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स. ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंड मजेदार बात यह है अस्मा, आप देखेंगे कि आपका जो सही लाइन है एक भी पॉइंट से होके नहीं गुजर रहे. दिख रहा है बेटा? आपको दिख रहा है ये जो लाइन है, दिस इज द करेक्ट लाइन. ये वाला लाइन, इज इट पासिंग थ्रू एनी ऑफ द पॉइंट? No sir. नहीं. तो आमतौर पे ऐसे होता है कि नहीं, ऐसा ये ऐसा कुछ रूल है नहीं कि के खिलाफ के से पास होना नहीं चाहिए. ऐसा रूल नहीं है. कई बार पास होता है, कई बार 1 2 से पास भी होता है, लेकिन आप तो देखेंगे कि ज्यादातर जो है वो पास नहीं होता है. ओके, इज दिस अंडरस्टूड? तो हम लोग Yes, sir. करेंगे क्या? व्हाट इज द formula for a straight line? Can somebody tell me? What is the formula? What is the equation for a straight line? Y is equal to MX plus C. mx plus c. C is called the y intercept. जिनको नहीं मालूम है लिख लीजिए. C को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है y इंटरसेप्ट का? कि आपका जो लाइन है y एक्सिस को कहां पे काटता है. तो ये आपका y इंटरसेप्ट है. इस ग्राफ में तेरा y इंटरसेप्ट कितना होगा लगभग? Ten point 11-12 के आसपास कुछ तो होगा ना. 10 और 15 के बीच में होना चाहिए. दिख रहा है सबको? तो ये Yes आपका sir. C जो है y इंटरसेप्ट है. M is called the slope. तो हम लोग आमतौर पे करते क्या है ये मैं आपको बताता हूं. What you do in real life, what you have been doing till now is that आप पहले ग्राफ बनाते हो, फिर उसके बाद आप स्लोप निकालते हो. आप ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, Yes sir. यस सर. आप पहले क्या करते हो? ग्राफ बनाते हो. एक कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ तो नंबर आया, उसका आपने अच्छा सा ग्राफ बनाया, उसके बाद आपने स्लोप निकाला, उसके बाद उसने y इंटरसेप्ट निकाला. इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करने वाले? उल्टा करने वाले. पहले स्लोप निकलेगा ग्राफ बनाने से पहले, और आप y इंटरसेप्ट भी निकालेंगे.
नाउ अभी देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज आपके पास ये ग्राफ है, देखो अभी मैं आप लोगों को ग्राफ बहुत इजी करके दे रहा हूं। सपोज योर फर्स्ट पॉइंट इज नाउ, फर्स्ट पॉइंट इज 1 1, सेकंड पॉइंट इज 2 2। ऐसा कभी ग्राफ बनेगा नहीं तुम लोगों का। थर्ड पॉइंट इज 3 3। कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द स्लोप? कोई स्लोप निकाल सकता है? एंड यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस। अभी मेरा लाइन स्ट्रेट बनेगा नहीं, इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। एंड सपोज आपका लाइन ऐसे बना, ठीक है, अभी ऐसा कुछ तो लाइन है, आपके ये पॉइंट्स है। कोई एक स्लोप निकाल के बताएगा मुझे? स्लोप कैसे निकालते हैं? तो y2 minus फॉर्मूला y1 upon x2 minus x1. सो स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 by x2 minus x1। कितना आया? कितना आया आंसर? सर 1। तो इट विल बी 2 डिवाइड 2 माइनस 1। अगर मेरा आपने किसी ने इस को 2 माना, इसको 1 माना, सो इट विल 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, इट इज 1 बाय 1 इज 1। अब किसी बच्चे ने क्या किया, इसको 1 माना, सब इसको 3 माना, तो ये यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? y3 minus 1। 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। आंसर कितना आया? 1। 1. तो डजेंट मैटर आप कौन से पॉइंट लेते हो, योर स्लोप इज 1। और आपका y इंटरसेप्ट कितना है? y आपका कहाँ पे काट रहा है? 0. 0। सो योर c इज 0। तो देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, एंड दिस इज व्हाट यू नॉर्मली डू फॉर अ सेट ऑफ पॉइंट्स। आप पहले ग्राफ खींचते हो, उसके बाद आप उसका स्लोप निकालते हो, उसका y इंटरसेप्ट निकालते हो। बट द रियल मेथड में आप क्या करने वाले हो, आप डायरेक्टली पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ, उसका इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे। इज दिस क्लियर? आया समझ में? यस सर। चलिए, तो हम लोग पहले स्लोप कैसे निकालते हैं वहां से शुरू करते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला लिख लो। कहाँ गया? आप चलिए, लेट्स यहीं से निकालते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, देन आई विल टीच यू हाउ टू, मतलब शायद आप लोग को मालूम भी होता हो। पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए। स्लोप, यहाँ पे ए लिखा है बट एम भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लिख लिया? यस सर। ओके, लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू। n टाइम्स, मैं पहले न्यूमरेटर पढ़ रहा हूं, n टाइम्स समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स वाई इंटू समेशन वाई आई डिवाइडेड बाय n टाइम्स समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर। चल, अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट मी राइट दिस फॉर्म। आप लोग ने ये फॉर्मूला लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ओके, अभी हम लोग, नो सर, वेट। हाँ,
यस सर डन। मैं ये रखने ही वाला हूँ। चलिए, ओके। अभी आपके पास जब भी आप एक ग्राफ बनाते हो, आपके पास कितने वेरिएबल्स होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। आपके पास हमेशा दो कॉलम होते हैं। देखो, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक सिंपल एस्टर हाइड्रोलिसिस का तुम्हारा टाइट्रेशन किया, सो दिस विल बी, लेट्स से, टाइम will be 0, let's say 5, 10, 15, 20। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेट्स कॉल दिस xi। इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ तो नंबर है, डजेंट मैटर, कोई तो एक टाइट्रेशन का नंबर है, सो लेट्स कॉल दिस 10 एंड लेट्स कॉल दिस 12.1। ओके, लेट्स कॉल दिस 13.8। लिखो मेरे साथ, 15.9 एंड 18.1। ये मेरा वाई आई है। चलो, अब कौन बताएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? चलो रे बाबा, 4:50 हो गया। समेशन एक्स आई करेंगे, चलो समेशन चलो, वाई हाँ करेंगे, बोलो, क्या करेंगे? समेशन एक्स आई करेंगे। पहले एक्स वाई वाले का कॉलम टोटल कर लेंगे, सेकंड कॉलम का टोटल कर लेंगे। ओके, तेरे को वाई आई कहाँ लग रहा है? ठीक है, यहां से जो सम करेंगे उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? मीन एक्स बार। अरे, समेशन को समेशन मीन एक्स आई। बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे? समेशन एक्स समेशन आई। एक्स आई। समेशन एक्स आई। यहां से मीन निकलेगा अशफाक, ये मीन नहीं है बेटा। यस सर। हाँ, यहां से इसको सम करेंगे तो क्या निकलेगा आपको? समेशन वाई आई। तो आपको जब मैं एक्सपेरिमेंट दूंगा तो ये दो कॉलम मिलेंगे, एग्जैक्टली यही होंगे, नहीं होंगे, अलग अलग कॉलम होंगे, बड़े भी हो सकते हैं। आप लोग ये कॉलम बनाएंगे। यहां तक क्लियर है ना? इफ यू लुक एट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में कितने टर्म्स हैं बताओ मुझे? राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं? कहाँ गया मेरा? बोलो, कितने टर्म्स हैं? सो इफ यू सी, नाउ लेट मी हेल्प यू। ये टर्म मुझे मालूम हो गया। ये टर्म कहां से आएगा? एक्स आई के कॉलम एक्स से। आई। एक्स आई को ऐड करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। ये कॉलम कहां से आएगा? ये नंबर कहां से आएगा? सर वाई आई के कॉलम को ऐड करो। ओके, ये नंबर कहां से आएगा? सर ये जितने नंबर्स हम उनको ऐड। ऐड करेंगे। नहीं ऐड नहीं सर, करेंगे। मतलब वो टोटल नंबर हो गए सर। एन। यहाँ पे कितना है? 5। n का वैल्यू 5 5। है। n का वैल्यू 5 है। ये वैल्यू कहां से आएगा? सर जो समेशन एक्स आई है, सर उसका स्क्वायर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको स्क्वायर लेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, ये नंबर कैसे लाएंगे बताओ?
सर xi के कॉलम को y, सॉरी सर मैं ऊपर का बोल रही हूँ सर, xi का कॉलम जो है सर उसका स्क्वायर लेंगे। तो आपको और एक कॉलम बनाना पड़ेगा, सो यू विल ड्रॉ xi स्क्वायर। xi स्क्वायर। यहाँ पे ये कॉलम कैसे डालेंगे हम लोग? यहाँ पे क्या आएगा? 0, यहाँ पे क्या आएगा? 25, तो समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या आएगा? 100, यहाँ पे 225, आखिरी 400 400। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसका समेशन करेंगे। और ये वैल्यू कहाँ जाएगा? सर इस ये वैल्यू को आप क्या बोलेंगे? समेशन xi स्क्वायर। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, समेशन xi स्क्वायर एंड समेशन xi का होल स्क्वायर, इन दोनों में फर्क है। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। क्या फर्क है इन दोनों में? पहला टर्म क्या है? टोटल का स्क्वायर। पहला टर्म, पहला मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं पहला जो है लेफ्ट से जाता हूँ। सो समेशन xi। हाँ, सर आप फॉर्मूला पूछ रहे हैं या टेबल? मैं ये पूछ रहा हूँ ये नंबर कहाँ से आएगा? ये नंबर After solving the making the whole column and solving and taking in summation xi square. कौन सा? पहला कॉलम से आएगा, दूसरा कॉलम से आएगा, तीसरा कॉलम से आएगा? तीसरा 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 है, उसको ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। और ये जो दूसरा है ये कहाँ से आएगा? पहला दूसरा या नहीं बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं। सर पहला कॉलम पहले को क्या करेंगे आप? स्क्वायर। square root. पहले जो नंबर है स्क्वायर रूट कहाँ करेंगे रे? ओए Sorry, तो root आ समेशन गया. xi है सर, उसको स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो दोनों में फर्क है ये जानो, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। ये नंबर कैसे आएगा? सर xi के कॉलम को yi से मल्टीप्लाई करेंगे। तो और एक आपको नया कॉलम बनाना पड़ेगा। Yes, sir. xi क्या कॉलम होगा? X summation xi y. नहीं xi नहीं, yi. समेशन तो राजा लास्ट में होगा ना। हाँ, summation क्या last है में. ये क्लास भी? पहले यहाँ पे नंबर कौन सा होगा? 0, 0. ये आसान है। ये कौन सा नंबर होगा? 60.5, ये नंबर कौन सा होगा? 138। ओके, अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। ये 3 से आपको समझ में आ जाएगा। आ गया? यस सर। अरे हम लोग कर ही लेते हैं ना, चलो आप लोगों के लिए करते हैं। चले, xi कितना है? जस्ट राइट इट अप। कितना है? 50. 50 है। देखो मैं कर नहीं रहा हूं, मैं जस्ट लिख रहा हूं। उसके बाद क्या है और क्या लिखूं इस फॉर्मूला में? और क्या क्या लगता है बताओ मुझे। समेशन Sir, xi summation yi। समेशन yi. समेशन वाई आई भी है ना? हाँ, वो कितना है? Sir, 69.9. 69.9। 0.9. ठीक है। और क्या चाहिए? Sir, number n. n कितना है? 5. 5। और क्या चाहिए? Summation xi square. समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये कितना आया? $750। कैसे आया ये? The total of it. समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये सब ऐड करेंगे ना? Yes, sir. 400, 600, 750. 700, 700, 750।
और क्या चाहिए, और कौन सा नंबर है इस फॉर्मूले में? देखो कौन सा फॉर्मूला रह गया, कौन सा पॉइंट रह गया? सर समेशन एक्स समीशन ब्रैकेट XI स्क्वायर समेशन एक्स आई ब्रैकेट स्क्वायर, ये कितना आया? 2500। 2500. 2500। और क्या बचा है? सर समेशन एक्स आई वाई आई। एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये अब कंप्लीट कर लेते हैं। ये नंबर कितना आएगा? या दो नंबर बचा हुआ? 238.5 238.5 और 362 362। तो आपको सम करना पड़ेगा, ये नंबर यहाँ पे आएगा। चलो बताओ कितना है। 799। ठीक है, इसमें कुछ प्लस माइनस में ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग बाद में कर सकते हो, लेकिन गिवन अ सेट ऑफ एक्स एंड वाई, विल यू बी एबल टू कैलकुलेट ऑल दिस? यस सर। ओके, अभी हम लोग स्लोप का फॉर्मूला में डालते हैं। स्लोप इज इक्वल टू n टाइम्स क्या डालूं? 7 टाइम्स 799। 799। बताते चलो चलो, आप लोग बोलो, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ। -50। एक मिनट रुको बेटा। 799 माइनस 50 50 सर वहाँ पे मल्टीप्लाई विथ इंटू, सर बोल। 7 की जगह पे 5 69। आएगा ना? हाँ, 7 की जगह 5 आएगा, क्योंकि मेरा n 5 है ना, n 7 क्यों है? सही है। 5 इंटू दिस, 50 इंटू 69.9। 99 69.9 डिवाइडेड बाय 5 5 इंटू 750 इंटू 750 750 माइनस माइनस 2500। 2500। चलो ये सॉल्व करके बताओ मुझे। And I want at least two of you with the same answer. ये जो कौन कौन है, ब्रह्मदेव और प्रतीक्षा और शिमा। शिमा है? सर 220.60। ओके, और एक कंफर्मेशन मुझे चाहिए। 220.60। 60। चलो कोई और एक बच्चा कंफर्म करो इसको। अरे कोई और एक कंफर्म करो यार, एक छोटा सा प्लस माइनस है, इसको कितना टाइम लगता है तुम लोगों को? सर मेरा 0.4 आ रहा। सर मेरा भी 0.4 आ रहा है। एक मिनट रुको यार, तुम लोग यस सर क्या करते हो 0.4। तुम लोग? और 0.4। रुको। ये 220 कौन है? कौन है 220? सर 0.4 है। हाँ, स्लोप निकल गया सबका।
Yes, sir. आप लोग ऐसे निकाल सकते हो स्लोप? Yes, इसको sir. कैसे यूज करना है मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो हम लोगों ने व्हाट आई हैव डन टिल नाउ इज गिवन अ सेट ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर। देखो हम लोग अभी ग्राफ बनाए भी नहीं, पहले हमने स्लोप निकाल लिए। इज दिस क्लियर? स्लोप का वैल्यू लिख लेते हैं। अभी हम लोग अगला क्या करेंगे, इंटरसेप्ट का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, सो राइट डाउन इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, लेट्स राइट दिस, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमको क्या लगेगा बताओ? So y bar, value of y bar and x bar and a also. ये क्या है? a sir, a की वैल्यू पता है, वो स्लोप है वेरी 0.4. गुड। और एक्स बार कैसे निकालेंगे, चले? सो यू हैव इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? y bar minus वाई a बार x माइनस bar ए x एक्स bar. बार। चलिए, ये कहां से निकाले हम बताओ? अभी तक तो ये निकालने आपको आ जाना चाहिए। सर समेशन y अपॉन n। वो कितना है करके बता दो मुझे। बारह, 12.5, कितना है? 13.98। 13.98 माइनस ये क्या है? 0.4 एक्स बार कितना है? summation xi divide हाँ, by आंसर 10। आंसर आंसर 10। 10। तो इंटरसेप्ट कितना आ गया? अनदर 10 मिनट्स वी आर डन। इंटरसेप्ट कितना आ गया? सर 9.98। 9.98। तो now what you have seen is that given a set of xi and yi, given a set of two datas, okay, हम लोग ने अभी बगैर ग्राफ बनाए पहले हमने स्लोप निकाले, उसके बाद इंटरसेप्ट निकाले। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है नहीं है बताओ? सर नहीं है। नहीं है। कोई और? देखो मैं प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, मैं मान के चलो नहीं है करके। Yes, sir. अभी आप, मैं सब मिटा रहा हूं, तो आप मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू आप लोग के पास है, वो मुझे दोबारा चाहिए। मैं वो ऊपर लिखने वाला हूँ ये सब मिटा के, क्योंकि वो वैल्यू मुझे लगने वाले हैं। ओके, तो आप मुझे बताओ स्लोप कितना था? 0.4। 0.4। 0.4. और इंटरसेप्ट कितना था? आई, दोनों सेम वैल्यू था क्या? 9.98। हाँ सर. क्या है तुम लोग? 9.98। इंटरसेप्ट का वैल्यू है 9.98। यहां तक क्लियर है? अभी तक आप लोग कर सकते हो जितना मैंने किया है? Yes sir. कर सकते हो ना? उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी एक ग्राफ पेपर लेंगे आप, इसमें आप x जो भी है, अगर x टाइम है तो यहाँ पे टाइम डालेंगे, और yi जो भी वैल्यू था, टाइट्रेशन वैल्यू, तो ये टाइट्रेशन अगर वैल्यू है, सो दिस टाइट्रेशन वैल्यू और दिस वॉल्यूम, आई विल कॉल दिस वॉल्यूम। देन व्हाट यू विल डू इज these points you will डॉट, ये ध्यान से रखो, आप क्या करेंगे, इसके डॉट बनाएंगे, इसके लाइन नहीं बनाएंगे। तो पहला पॉइंट कहां पे बनेगा बताओ मुझे? पहला पॉइंट कहां पे बनेगा?
y एक्सिस पे 10। y एक्सिस पे 10, आप जो भी वैल्यू लेंगे, लेट्स अज्यूम ये आपका 10 है। समझ में है? 5 है, कुछ तो 12 होगा, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा। ऐसे आपके 6 पॉइंट्स बन गए। 5 पॉइंट्स बनाता हूं। ये पॉइंट्स कैसे बनाए, समझ में आ गया सबको? यस सर। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लाइन में है, इसको लाइन से थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा होगा ऊपर, थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसा कुछ तो पॉइंट होगा। इज दिस क्लियर? अभी तो हमने क्या किया? आफ्टर हैविंग कैलकुलेटेड स्लोप एंड इंटरसेप्ट यूजिंग द फॉर्मूला, I have plotted took a graph paper, plotted the points, and please remember I haven't drawn the line. What is the formula for my straight line का formula क्या है? Y is equal to mx plus c। mx plus c। यहाँ पे स्लोप m है। तो अभी आप क्या करेंगे? अगला एक कॉलम बनाएंगे। Now this is where now you will write y expected। तो y expected में आप क्या करेंगे? अभी आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लो। y expected is equal to m x प्लस c। तो बताओ ये पॉइंट कैसे, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये वैल्यू क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? बताओ मुझे। यहाँ पे क्या आएगा? m कितना है तुम्हारा? 0.4। मल्टीप्लाइड बाय 0। प्लस 9.98। गुड, ये आपका पहला पॉइंट आएगा 9.98। ये यहाँ पे कैसे आएगा बताओ? अगला पॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पे? कैलकुलेट करके बताओ चलो। सर अपने कॉलम की हेडिंग क्या दी है? y expected। ओके सर। तो 11.98। कैसे निकाला? So 0.4 multiply with 5 plus 9.98। ओके, तो कितना आया? 11.98। 11.98। तो ये कॉलम बन सकता है आपके? यस सर। मैंने 2 बता दिया है, बाकी 3 आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? भर सकते हैं। भर सकते हैं। नाउ पे अटेंशन हियर। अभी आप क्या करेंगे? देखो, पहले जब आपने एक्स और वाई को प्लॉट किए थे तो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए थे और उसको पॉइंट्स को गोल भी किए थे। दूसरा जो नाउ यू गोइंग टू प्लॉट पॉइंट्स xi versus y expected, and over here you will just make a dot, you will not encircle it। उसको आप बड़े नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? ऐसे ऐसे हल्का हल्का एक डॉट बनाएंगे। ऐसा कितना डॉट बनेगा? कितना डॉट बनेगा? तुम्हारे पॉइंट्स कितने हैं y एक्सपेक्टेड के? 5। हाँ, तो तुम्हारे जितना n है उतना ही बनेगा ना। और एक्चुअली पॉइंट ऐसे भी नहीं बनेंगे, तुम लोग को मैं बताता हूं। ये जो आपके जो इस बार के जो डॉट है ना, जो आपके पहले का जो डॉट है उसके ऊपर नीचे कहीं तो बनेगा। एग्जैक्टली x क्योंकि x सेम है ना सबका, y अलग हुआ है ना। x दोनों का क्या है? पहला जो पॉइंट है उसमें आपने किसके किसके खिलाफ प्लॉट किए? xi और yi। दूसरा पॉइंट आप किसके 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 खिलाफ प्लॉट कर रहे हो? दूसरा जो पॉइंट है, यू आर प्लॉटिंग xi वर्सेस y एक्सपेक्टेड। तो xi तो दोनों में कॉमन है ना, है कि नहीं? तो आपके जो पॉइंट है इसके ऊपर नीचे बनेंगे कहीं तो। हो सकता है यहाँ पे आए, हो सकता है यहाँ पे आए, हो सकता है यहाँ पे आए, हो सकता है यहाँ पे आए। तो आपके पॉइंट ऐसे कुछ तो बनेंगे। अभी दोनों तरफ तो आएगा नहीं, एक ही तरफ आएगा। ऐसा करके कुछ तो पॉइंट बनेगा। 5 पॉइंट बनेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। और ये जो y एक्सपेक्टेड के साथ जो आप पॉइंट बना रहे हो, प्लीज रिमेंबर उसको सर्कल नहीं करना, सिर्फ हल्का सा डॉट खींचना है। अभी आप क्या करेंगे? आप एक स्केल लो और ये जो पांचों, ये जो हल्का वाला जो डॉट है ना,
बिल्कुल एक स्केल पे आना चाहिए, एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हुआ इसका मतलब या तो तूने ग्राफ गलत प्लॉट किया या फिर कैलकुलेशन गलत किया, कुछ तो किया। एंड दिस इज द करेक्ट लाइन फॉर योर एक्सपेरिमेंट। इज दिस अंडरस्टूड? सर अब बोलो। सर जो हमने y एक्सपेक्टेड वाला सर जो डॉट्स बनाए हैं, हाँ, तो सर उससे जो लाइन पास होगी तो सर सारे पॉइंट्स उस पर आने चाहिए। ज्यों का त्यों, एक भी थोड़ा सा भी ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नीचे होना नहीं होना चाहिए। इतना कि वो पॉइंट्स आपको दिखेंगे भी नहीं। वो पॉइंट आप हल्का मार रहे थे ना, यस सर। उसके ऊपर आप जो लाइन खींच रहे हो वो मोटा लाइन खींच रहे हैं। तो एक्चुअली वो लाइन खींचने के बाद तुमको वो जो बाद में जो तूने हल्का पॉइंट मारा, एक भी पॉइंट दिखना भी नहीं चाहिए। ओके सर। एंड दिस इज द करेक्ट लाइन फॉर दीज 5 पॉइंट्स। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना, अरे ये तो मैंने ऐसे ही जैसे प्लॉट किया ना, ये मैंने स्केल पे प्लॉट किया है क्या? वैल्यूज का बोल रही हूँ, जैसे 0.02 का उसका कुछ नहीं, इतना नहीं होगा ना नहीं डिफरेंस। नहीं नहीं हाँ, इसको तो 0.02 है तो उसको ठीक है ना, 12 कर दो, 10 कर दो, उतना चलेगा। हाँ ठीक है सर। इज दिस क्लियर? यस सर। सो आप लोगों को करने क्या है, यू विल बी गिवन 2 सेट्स ऑफ डेटा। एक सेट का आपको मीन डेविएशन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। दूसरे इसका आपको ये सब जो है सब करके आपको y एक्सपेक्टेड निकाल के लाइन खींचना है, एंड दैट विल बी द करेक्ट लाइन। बस इतना ही, दिस इज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इज ओके? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? एक मिनट रुको। इज दिस क्लियर?